एपिसोड 1 तो दे दो अपनी जान और धोखा। रात के 11 बज रहे थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और सन्नाट आकार पसरा हुआ था, मगर समुद्र के बीच एक बड़ी सी शिप में चहचहाट थी। पूरी शिप को तरह तरह के फूलों और लाइटों से सजाया गया था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने ब्लैक और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और सभी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी अचानक ही कई सारे बॉडीगार्ड वहां पर आ जाते हैं और सभी को साइड करके एक किनारे खड़ा कर देते हैं। उन सभी बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वो दिखने में बिल्कुल रोबोटिक लग रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी लोग उन गार्ड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि ये KSR के गार्ड्स थे जो कि वर्ल्ड में सबसे खतरनाक और वर्ल्ड ट्रेड गॉड्स माने जाते थे। सभी उन गार्ड्स को देखकर एक कोने में सिमट गए थे। तभी उन सभी के कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज पड़ी तो सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगे, जहां पर इस वक्त एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। फिर देखते ही देखते उस हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूल शिप पर बरसने लगे। ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जिसमें सभी लोग इतना खो गए थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक लड़की जिसने प्रिंसेस ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे जो कि उसके कमर तक लहरा रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होठ, कुल मिलाकर वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की मुस्कुराते हुए पार्टी में बिल्कुल बीचों बीच में खड़ी हो जाती है, जिस कारण हेलीकॉप्टर से गिर रही सभी गुलाब की पंखुड़ियां उसके ऊपर गिरने लगी। तो वो लड़की अपने दोनों हाथों को फैलाकर खुशी से गोल गोल घूमने लगी और फिर इमोशनल होकर बोली, कितना खूबसूरत है ये। थैंक वंश, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इतना कहकर उस लड़के ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछ लिया और फिर से मुस्कुराने लगी। तभी एक लड़की उसके पास आकर उसे छोड़ते हुए बोली, ओए होए विश, देखो तो जरा मैडम के चेहरे पर आज कितना ग्लो है। इतना कहते ही वो लड़की विश का चेहरे पकड़कर उसे गौर से देखते हुए आगे छेड़ते कर बोली, हाँ होगा भी क्यों नहीं, मैडम को आज उनका प्यार जो मिलने वाला है। कहकर वो लड़की हंसने लगी। तो विश एकदम से शर्मा गई, मगर फिर उसने उस लड़की के सर पर चपत लगाते हुए आंखें दिखाकर कहा, काव्या शट अप, मुझे बेवजह परेशान मत कर और जा यहाँ से। उसकी डांट सुनकर काव्य का मुंह बन गया। विश और काव्या स्कूल फ्रेंड्स थी जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी। इनकी दोस्ती इतनी पक्की और सच्ची थी कि ये दोनों कोई भी काम एक दूसरे के बिना नहीं करती थी। वो दोनों अभी बातें ही कर रही थी कि तभी एक बार फिर से पूरी पार्टी में शांति पसर गई और सभी विश के पीछे डरते हुए देखने लगे, जहां से एक 27 से 28 साल का आदमी रॉयल ब्लू कलर का टक्सीडो सूट पहनकर आ रहा था। उस आदमी की पर्सनेलिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और डरावनी थी। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था, जिस कारण सिर्फ उसकी काली गहरी आंखें ही नजर आ रही थी, जो कि बेहद सख्त थी। पर उस आदमी की सख्त नजर जैसे ही विश पर पड़ी तो उसका चेहरा नरम पड़ गया और वो जाकर चुपचाप विश के पास खड़ा होकर उसे एकटक देखने लगा। इस वक्त उस आदमी की आंखों में विश के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग नजर आ रही थी। वही विश को जब एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, तो उसने मुड़कर अपने बगल में देखा। एकदम से शॉक हो गई, मगर फिर उसने अपने सामने खड़े आदमी के हाथ को पकड़कर खुश होते हुए कहा, वंश तुम आ गए। इतना कहने के बाद विश वंश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आगे उसकी तारीफ करते हुए बोली, ओ गॉड वंश, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। पर मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम हमेशा ये मास्क अपने चेहरे पर क्यों लगाकर घूमते हो? देखो ना, आज तक मैंने कभी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी है, पर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। भगवान जाने कैसी फूटी किस्मत है मेरी। इतना कहकर उसने अपना मुंह फुला लिया। उसे यूं नाराज होते देखकर वंश उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके पीछे खड़े एक लड़के ने उसे रोककर उसके कान में धीरे से कहा, बॉस, अगर आप सच में विश्व से प्यार करते हैं तो उसे आज अपनी असली आइडेंटिटी बता दीजिए कि आप ही KSR है। आखिर कब तक आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखेंगे?
इतना कहकर वो लड़का पीछे हट गया और वंश को देखने लगा। इस वक्त उस लड़के के चेहरे पर क्या भाव थे, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने भी मास्क पहन रखा था। उस लड़के की बात सुनकर वंश के माथे पर बल पड़ गए, जैसे कि वो अभी अपनी असली पहचान के बारे में विश को नहीं बताना चाहता हो। फिर कुछ सोचकर उसने अचानक ही विश का हाथ पकड़ लिया और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में उसका नाम लिया, विश। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर विश बेहद खुश हो गई, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता था कि वंश उसका नाम ले। विश का नाम लेने के बाद वंश ने अपने हाथ से कुछ इशारा किया तो आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से और भी ज्यादा गुलाब के फूल बरसने लगे। तभी वंश अपने घुटनों के बल बैठकर अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसे खोलते हुए विश के सामने करके अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे नहीं पता ये प्यार क्या होता है, लोग प्यार कैसे करते हैं, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। वंश हमेशा से ही अपनी फैमिली से दूर रहा है, इसलिए उसे नहीं पता कि इमोशंस किसे कहते हैं, फीलिंग्स किसे कहते हैं और प्यार किसे कहते हैं। उसे बस इतना पता था कि विश वो पहली लड़की है जिसने उसे प्यार करना सिखाया है, खुलकर जीना सिखाया है। वही वंश के कन्फेशन को सुनकर अचानक ही विश के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। फिर उसमें मुस्कुराते हुए अजीब तरह से वंश से पूछा, वंश क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मतलब अपनी जान भी दे सकते हो? तो वंश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सर्द आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? इतना कहकर वंश खड़ा हो गया और एक तक विश को घूरने लगा। तो बड़े ही अदा से उसे करीब आके उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, नहीं वंश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। अब जब तुमने कहा है कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जान दे दो। इतना कहते ही उसने अपनी कमर के पास छुपाया एक खंजर निकाला और वंश के सीने पर मार दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। यहाँ तक कि पार्टी में मौजूद हर एक मेहमान भी पूरी तरह से हैरान था कि आखिर ये चल क्या रहा है। यहाँ पर तो खुद लड़की ही अपने फियांसी को जान से मारने पर तुली हुई है। वही वंश अभी भी बिना किसी भाव से विश को देख रहा था। फिर उसने अपनी नजरें झुकाकर अपने सीने को देखा, जहाँ पर विश ने खंजर घोंपा हुआ था। उस जगह से पानी की तरह खून बह रहा था। ये देखकर वंश अपनी कंफ्यूज और हैरानी भरी नजरों से विश को देखते हुए धीरे से बोला, विश ये। वंश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही विश इनोसेंट सा फेस बनाकर स्माइल करते हुए बोली, क्या हुआ, अभी तुमने ही तो कहा कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए, अब क्या तुम अपने शब्दों से मुकर कर रहे हो? देखो ये तो गलत बात है ना वंश। इतना कहते ही उसने एकदम से खंजर को वंश के सीने से निकाल लिया और फिर दोबारा उसके सीने में घुसा दिया। वही वंश के पीछे खड़े लड़के ने जब विश को वंश पर वार करते देखा तो वो एकदम से शॉक हो गया। फिर जैसे ही उसे होश आया तो उसने वंश को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और विश के हाथ से खंजर छीनकर विश को जमीन पर धक्का देते हुए गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, बॉयज इस लड़की को बंदी बना लो। बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने के बाद उस लड़के ने एकदम से वंश को पकड़ लिया और अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके सीने से बाहर रहे खून को रोकने की कोशिश करने लगा। उस सड़क के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो वंश की कितनी चिंता करता है। वो लड़का इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके गार्ड्स विश की जगह उस पर और वंश पर गन तान कर खड़े थे। एपिसोड 2 मुझे एक साइलेंट हस्बैंड चाहिए। वंश अभी भी एकटक बिना अपनी पलकें झपकाए विश को ही देख रहा था, जो जमीन से खड़ी होकर उसे ही हंसते हुए देख रही थी। वंश को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विश ने मारने की कोशिश की है। अचानक ही वंश को अपना शरीर करता हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसके अंदर के इमोशंस खत्म हो रहे हो।
वो अभी किसी पुतले की तरह खड़े होकर विश को देख ही रहा था कि तभी विश ने बॉडीगार्ड को वंश की तरफ इशारा करके गुस्से से कहा, इन दोनों को मौत के घाट उतार दो, खास करके मेरे प्यारे वंश को। क्योंकि मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, तो जाओ और जाकर उसकी जान ले लो। लास्ट वाली लाइन कहते वक्त विश ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए थे। वही विश के ऑर्डर देते ही सभी बॉडीगार्ड्स बिना किसी भाव से वंश और उस लड़के की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए बोला, तुम सभी का दिमाग खराब हो गया है, जो तुम अपने ही बॉस को जान से मारना चाहते हो? आखिर तुम सबको हुआ क्या है? क्यों तुम लोग इस लड़की की बात को मान रहे हो? बॉडीगार्ड पर चिल्लाने के बाद वो लड़का अपनी जलती हुई नजरों से विश को देखते हुए आगे बोला, मैं हमेशा से ही वंश से कहता था कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, पर वंश ने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारे लिए उसके दिल में एक अलग ही जगह थी। और धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आज तुमने अपने असली रंग दिखा ही दिया। पर फिर भी मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ जो वंश ने तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया और ना ही अपनी असली पहचान बताई है। इतना कहते ही उस लड़के के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई, जैसे कि वो विश का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी मजाकिया मुस्कान देखकर विश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, खासकर इस वंश को। आखिर इसमें है ही क्या, जब देखो इस मुखौटे के पीछे अपना मुंह छुपा कर घूमता है। आखिर है ही क्या इसके पास, एक छोटा सा बिजनेस और कुछ बॉडीगार्ड्स। देखो मैंने आज तुमसे तुम्हारे बॉडीगार्ड्स और बिजनेस छीन लिया है, पर मरने से पहले मैं एक बार तुम्हारा चेहरा जरूर देखना चाहूंगी। इतना कहकर वो वंश की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वो लड़का वंश को संभालते हुए पीछे की तरफ जाने लगा। देखते ही देखते वो दोनों शिप के एकदम किनारे आ गए। तो उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो हर तरफ समुद्र ही समुद्र था। इस रात के अंधेरे में समुद्र की लहरें डायमंड की तरह चमक रही थी, पर यह समुद्र बहुत डरावना भी लग रहा था। उस गहरे समुद्र को देखते ही उस लड़के के दिमाग में कुछ चलने लगा। फिर उसने सबकी नजरों से छुपते हुए अपने वॉच में लगे एक बटन को प्रेस कर दिया और फिर इविल स्माइल करके विश को देखने लगा। अब तक विश वंश के काफी करीब आ गई थी, तभी सभी के कानों में एक सख्त आवाज पड़ी, तुमने ऐसा क्यों किया? वंश की आवाज हल्की हल्की कांप भी रही थी, पर उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। यह देखकर विश हंसते हुए बोली, सॉरी स्वीट हार्ट, पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है? ये एक राज है जो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। इतना कहते ही विश वंश का मास्क हटाने ही वाली थी कि तभी वंश के बगल में खड़े लड़के ने विश का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे दिया। उसके धक्का देने से विश एक बार फिर से जमीन पर गिर गई, पर विश ने इस बार कुछ नहीं कहा और अपनी जगह से उठाकर एक बॉडीगार्ड की गन को छीनाकर सीधा वंश के ऊपर गोली चला दिया। पर इस बार वो लड़का अलर्ट था, इसलिए उसने वंश को अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर विश जोर से चिल्लाई, कब तक तुम वंश को बचाओगे दर्श? मैं तुम दोनों को ही मार दूंगी। इतना कहकर वो फिर से गोली चलाने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं विश, ऐसा मत करो, हमारे मकसद के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। उस इंसान की बात सुनकर विश रुक गई, पर वो कैसे भी करके आज वंश को मार देना चाहती थी। वहीं वंश और दर्श ने जैसे ही उस इंसान को देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दर्श को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान पर उन सबने ज्यादा भरोसा किया था वो विश से मिला हुआ है। फिर कुछ सोचकर ही उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। उसने कस के वंश का हाथ पकड़कर अपने मास्क को ठीक करते हुए अपने चील जैसी नजरों से विश और उस इंसान को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों ने ही मेरे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। भले ही वो शो नहीं कर रहा, पर मुझे पता है कि वो अंदर से कितना हर्ट है। तुम दोनों को ही नहीं पता कि तुम्हारे धोखे ने एक साइलेंट मॉन्स्टर को जन्म दिया है। पर चिंता मत करो, ये साइलेंट मॉन्स्टर बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने वापस आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच।
इतना कहते ही उसने अपने कोट में छुपाए एक छोटे से डिब्बे को निकाला और उसका ढक्कन खोलकर वहीं फेंक दिया। देखते ही देखते हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, जिस कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वही इस बात का फायदा उठाकर दर्श वंश को लेकर समुद्र में कूद गया। वंश कोई मामूली इंसान नहीं था, पर किसी कारण से उसने सबसे अपनी पहचान को छुपा के रखा था, यहाँ तक कि अपने असली नाम को भी। आज वो अपनी असली पहचान विश को बताने ही वाला था कि उससे पहले ही विश के धोखे ने उसे तोड़ दिया। वही दर्श न सिर्फ वंश का दोस्त था बल्कि वो उसका सीक्रेट बॉडीगार्ड भी था, इसलिए उसने हर एक चीज की ट्रेनिंग ले रखी थी। उसे अच्छे से पता था कि वंश को किस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है। पर इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी। यहाँ पर उनके सभी बॉडीगार्ड्स भी दुश्मनों से मिले हुए थे। पर दर्श ने हार नहीं मानी और वंश को बचाने के लिए वो वंश को लेकर समुद्र में कूद गया। वही अब तक धुआं गायब हो चुका था तो विश ने रिलिंग पकड़कर उस गहरे और डरावने समुद्र को देखते हुए एविल स्माइल करके चिल्लाते हुए कहा, वंश आखिरकार तुम मर ही गए। और क्या कहा था? दर्श ने साइलेंट मॉन्स्टर कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगी और फिर आगे बोली, मुझे भी इंतजार रहेगा इस साइलेंट मॉन्स्टर का। 2 महीने बाद एक व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर का बड़ा सा महल जैसा विला था। विला के चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी और बड़ा सा गार्डन था जहां पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। उस विला के एक प्रिंसेस जैसे रूम के बेड पर एक 20 साल की लड़की आराम से सो रही थी। लगभग 2 मिनट बाद ही वह कसमसाने लगी, फिर अचानक ही उठकर चिल्लाई, डैडी देखो, मेरे सपने में फिर से मेरा हैंडसम हस्बैंड आया है। मैं बोल रही हूँ मेरी शादी कर दो। देखो तो इस बार बेचारा चुपचाप बैठा था और मेरी बातें सुन रहा था। मैं बोल रही हूँ मुझे साइलेंट हस्बैंड ला कर दो। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ गूंगा भी चलेगा। वो लड़की इतनी जोर से चिल्लाई थी कि नीचे हॉल में खड़ा एक 27 से 28 साल का नौजवान घबराते हुए तुरंत भाग कर उसके रूम में आया। रूम में आते ही उसने घबराते हुए उस लड़की से पूछा, कोको बच्चा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उस लड़के के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा डर गया उस लड़की की चीख सुनकर। वही वो लड़की गुस्से से बोली, डैडा मुझको कोको मत बोलो, मेरा नाम चाहत है और अब बस इस चाहत की एक चाहत है, बस उस चाहत को आप पूरा कर दीजिए। मुझे एक गूंगा हस्बैंड लाकर दे दीजिए। वह भी क्या दिन होंगे मेरे जब मुझे ऐसा हस्बैंड मिलेगा। इतना कहकर वो अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर अपने सपनों की दुनिया में ही खो गई। ये देखकर उस लड़के ने अपना सर ना में हिला दिया और बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। समझ नहीं आता कि क्या यह सच में मेरी बहन है, जिसे सिर्फ एक ही सपना है कि उसे एक गूंगा हस्बैंड चाहिए, जो चुपचाप इसकी बातें सुनता रहे और कुछ ना बोले। उस लड़के के जाते ही चाहत अपना मुंह फुलाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। ये है हमारी शरारती, चुलबुली, गुस्सैल, सबको मारने वाली प्यारी सी हीरोइन चाहत, जिसे सभी घर में प्यार से कोको कहते हैं। चाहत की उम्र 20 साल है पर वो जल्द ही 21 साल की होने वाली है। उसके बाल कमर से थोड़ा ऊपर और घुंघराले थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पर जब भी वो गुस्सा करती थी उसके दोनों गाल लाल हो जाते थे, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती थी। चाहत जल्दी से तैयार होकर नीचे गई और हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर अपने कमर पर हाथ रख के सभी को अपनी नजरों से खोजने लगी। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो जोर से चिल्लाई, डैड, डैडा, पॉप्सी, डैडू, कहाँ हो सभी लोग, मेरे सामने आओ। चाहत के चिल्लाने के 1 मिनट के अंदर ही 4 लोग आकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। तो चाहत उन्हें देखते हुए मुंह फुलाकर गुस्से से बोली, क्या आप लोगों ने मेरे लिए एक हैंडसम सा गूंगा हस्बैंड ढूंढा? बताइए, वरना मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो गुस्से से सभी को घूरने लगी तो उसके सामने खड़े चारों लोगों के माथे से पसीना निकलने लगा।